Assalamualaikum my people, उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। In this video I am going to share my personal experience of traveling from Islamabad to Germany for the first time। और जब भी मैं ये मोमेंट याद करती हूँ मैं बहुत ज़्यादा उदास हो जाती हूँ, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग था, बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग था अपनी फैमिली से दूर जाना। तो मैं बस रात को 3 बजे अपने भाइयों के साथ निकली हूँ। उन्होंने मुझे यहाँ पे सी ऑफ किया है और ये मोमेंट मैं कभी ज़िंदगी में भूल नहीं सकती कि जिस तरह मैं उनसे जुदा हो रही थी लाइफ में पहली बार, घर में सबसे छोटी लाडली भाइयों की, तो उनसे दूर मैं जा रही हूँ, अपने घर वालों से दूर जा रही हूँ। तो बस मेरा दिल ऐसे डूब रहा था। मेरे से ज़्यादा मेरी बेटी माम अपने मामू को बुला रही थी और इतनी उदास थी, इतना रो रही थी। तो मुझे अपनी बेटी के साथ सफ़र करने में इतना प्रॉब्लम हुआ, इसीलिए मैं ज़्यादा वीडियोस भी कैप्चर नहीं कर सकी। तो फ्यू वीडियोस आर हियर फॉर यू। यहाँ पे जो खाना सर्व किया गया है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, और बिल्कुल बदजायका खाना था टर्किश एयरलाइन से। और बस उसके बाद हम लोग यहाँ पे पहुँचे, मैं और मेरी बेटी इस्तांबुल एयरपोर्ट पे। अल्लाह का शुक्र है कि वहाँ पे मुझे काफ़ी अच्छे लोग भी मिल गए। 2-3 लड़कियाँ मिली जिन्होंने मुझे गाइडेंस दी और मेरे साथ उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प की थी। लेकिन उसके बावजूद मेरे लिए जो वर्स्ट एक्सपीरियंस ये रहा था कि मेरी बेटी जो है उसको रास्ते में बुखार हो गया था और मेरे पास उसकी मेडिसिन नहीं थी। मुझे लोगों ने बहुत मिसगाइड किया कि मेडिसिन यहाँ पे नहीं लेके जाना अलाउ नहीं होता, ये वो, लेकिन वो सब कुछ रॉन्ग था। मेडिसिन आप बच्चों की लेके जा सकते हैं। 18 मंथ्स की मेरी बेबी जो कि बिल्कुल बुखार में बैठी हुई थी, मैंने उसके सारे कपड़े प्लेन में उतारे, उसको मैंने पानी से वॉशरूम में थोड़ा सा पानी उसके फेस पे लगाया, लेकिन मैं अकेली थी, मैं इतनी ज़्यादा पैनिक हो गई थी, बहुत ज़्यादा। लेकिन अल्लाह ने मदद की। इस्तांबुल एयरपोर्ट पे मुझे एक फ़ैमिली मिली जो टर्किश फैमिली थी। उन्होंने अपनी बच्ची की जो मेडिसिन थी फीवर के लिए वो मुझे दी, और वो मैंने फिर अपनी बेटी को वहीं पे दी एयरपोर्ट पे। यहाँ मैं अपने हस्बैंड का वेट कर रही हूँ। मेरे हस्बैंड ने जर्मनी से यहाँ इस्तांबुल एयरपोर्ट पे जो हमारी कनेक्टिंग फ़्लाइट थी, यहाँ पे 5 घंटे का हमारा स्टे था। तो यहाँ पे हम वेट कर रहे थे और यहाँ पे मैं अपनी बच्ची को लेके बैठी हुई थी और वो मेरी बच्ची रो रो के बुरा हाल में अकेले उसको मैनेज कर रही हूँ। जो कभी अपनी माँ बाप और भाइयों के बगैर घर से ना निकली हो, मार्केट तक ना गई हो, और वो लड़की इतनी दूर यहाँ इस्तांबुल एयरपोर्ट पे बैठी है अकेले अनजान लोगों में। तो यहाँ मुझे सीरियसली ऐसी फीलिंग आ रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे पूरी दुनिया में बस अकेली हूँ। मैं अपने हस्बैंड का ऐसे डेस्परेटली वेट कर रही थी, मैं इतनी दुआ कर रही थी। और इस टाइम पे आपके जहन में इतने अजीब ख्याल भी आ रहे होते हैं, लेकिन बस मैं अल्लाह का नाम ले रही थी। और मेरी बेटी जो है वो हलकान हो रही है रो के, और मैं अपने हस्बैंड की तलाश में। यहाँ पे मेरे पास इंटरनेट भी नहीं था, लेकिन फिर फाइनली मुझे मेरे हस्बैंड जब नज़र आए तो जैसे मैंने सारी टेंशन भुला दी। अल्हम्दुलिल्लाह जब मुझे मेरे हस्बैंड नज़र आए तो मैं इतनी खुश, मैं वहीं पे इतनी एक्साइटेड हुई कि सब लोग मुझे देखने लग गए थे। और मैंने दूर से अपने हस्बैंड को पहचान लिया था। उनका और मेरा जो रिएक्शन था, मैं और मेरे हस्बैंड इतने टाइम बाद मिल रहे थे और हम दोनों ऐसे सहमे बैठे हुए थे इस्तांबुल एयरपोर्ट पे अकेले। तो मेरे हस्बैंड जब आए हैं तो हम बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो गए। मेरी बेटी का भी मूड एकदम से ठीक हो गया और वो बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो गई थी अपने बाबा को देख के। फिर हमने वहाँ पे बस टाइम स्पेंड किया। बहुत खूबसूरत एयरपोर्ट था, इतना ज़्यादा। और वहाँ पे बस हमने कुछ स्नैक्स लिया, कुछ कॉफ़ी वगैरह ली, और फिर हम वहाँ पे रिलैक्स कर रहे थे और हम अपनी नेक्स्ट फ़्लाइट का वेट कर रहे थे। यहाँ पे मैं आप लोगों को ये गाइड करना चाहूँगी कि जो लड़की फ़र्स्ट टाइम ट्रैवल कर रही है और ख़ास तौर पे अपने बेबी के साथ, तो प्लीज़ उसके लिए मेडिकेशन ज़रूर रखिए। पैनाडोल तो लाजमी होना चाहिए और उल्टी के लिए भी होना चाहिए, क्योंकि जब भी प्लेन जो है टेक ऑफ करता है तो आपको लाजमी नोज़िया हो जाता है, आपको थोड़े चक्कर आते हैं, वॉमिटिंग होती है। तो मुझे ये प्रॉब्लम होता है, तो मैंने भी बिफ़ोर फ़्लाइट मैंने एक मेडिसिन ली थी वॉमिटिंग के लिए, और मैंने अपनी बेटी को भी सिरप दिया था। सेकेंडली, आप अपने बेबी के लिए लाजमी स्नैक्स वगैरह रखें, चॉकलेट्स रखें, और अपने लिए बबल गम ज़रूर रखें। जब भी प्लेन टेक ऑफ करता है, प्लेन में आपके कान बंद हो जाते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेशन हुई, तो वो मुझे बहुत हेल्पफुल किया। जब हेयर आर सम थिंग्स एंड इस्तांबुल एयरपोर्ट, और यहाँ मेरी बच्ची ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया और मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई कि थैंकफुली मेरी बेटी आफ्टर सो लॉन्ग शी फील सो रिलैक्स। Now we are in front of Burger King. We are waiting for our order. यहाँ मेरी बेटी इतनी हैरान थी यहाँ लोगों को देख के, वो इतनी हैरान हो रही थी कि वो किसी स्ट्रेंजर के पास नहीं जा रही है और रो रही है पाकिस्तानी लोगों को देख के। तो मेरी बेटी इतनी खुश होती थी, वहाँ पे सबसे बातें करती थी, और यहाँ पे लोगों को देख के वो इतनी परेशान हो रही थी, बहुत डिप्रेस थी। फाइनली हम लोग नेक्स्ट फ़्लाइट के लिए रवाना हो गए थे और यहाँ से हम लोग हैम्बर्ग की तरफ रवाना हुए हैं।
एंड अगैन वी आर टेकिंग दिस सड़ा हुआ खाना जिसमें से मैंने कुछ भी नहीं खाया। आई जस्ट टेक फ्यू ड्रिंक्स। वैसे भी इतना कुछ खाया हुआ था कि भूख ही नहीं लग रही थी मुझे। एंड फाइनली वी रीच जर्मनी। इस पूरे सफ़र में मेरा जो दिल था वो सिर्फ अपने घर वालों की तरफ था। मैं सारी रास्ते रोती आई हूँ, अपनी बच्ची को क्या संभालती हूँ, मैं तो ख़ुद को संभाल नहीं पा रही थी। एक और बात मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी कि मुझे और मेरी बेटी को टोटल 40 kg अलाउ था एंड 8 kg हैंड कैरी अलाउ था, लेकिन मैंने उसके बावजूद 10 kg हैंड कैरी रखा था। और उसमें मेरे जो बड़े भाई हैं उन्होंने मुझे कुरान पाक तर्जमे के साथ गिफ्ट किया था। तो उन्होंने मुझे बोला था कि ये कुरान पाक लाजमी लेके जाओ। मैंने कहा कि मेरे पास तो स्पेस नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा नहीं तुम रखो, देखना तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। और कुरान पाक की आप बरकत देखें कि वाकई में मेरा जो हैंड कैरी है उसका वेट चेक ही नहीं किया। तो मेरे पास 10 kg एक शोल्डर बैग भी था और उसके बाद एक क्रॉस बैग भी था। ये सब बैग मैंने कैरी किया और यहाँ पे मैं अपने घर पहुँच गई अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह हाफिज़। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।